देखा, जमीन का रसीद जो है पुराना है। जमीन का रसीद बहुत लोगों के पास ऐसा है कि जो है 1908 की बात करें या 1912 की बात करें, 1918 की बात करें, तो उस समय जो अंग्रेजों का जिस समय शासन था, उस समय का जमीन का जो है एक तरह से स्लिप उनके पास है, जमीन का रसीद है। लेकिन आज वो जो जमीन है उसको राज्य सरकार के नाम से कर दिया गया है। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसके सरकार के नाम दर्ज है। ये तभी होता है जब जमीन जो है सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। अन्यथा मान लेते हैं उस पर सरकार का कोई भी जो है एक तरह से योजना का मान लेते हैं रोड बना दिया गया है या किसी प्रकार का सरकारी जो है जो कार्यालय है उसको बना दिया गया, तो उस केस में भी जमीन जो है राज्य सरकार के नाम से हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया होता है, इसके एवज में जो संपत्ति का मालिक होता है उसको पैसा दिया जाता, मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज जो जमीन है आज भी आपके पास है, और लेकिन फर्क यही है कि पहले आप रसीद कटाते थे और आज वो जमीन सरकारी है, जिस पे आए दिन विवाद होते रहता है। अगल बगल के आसपास के लोग जानते हैं कि वो सरकारी जमीन है तो हम भी उसको कब्जा कर ले, वो कब्जा क्यों करके रखेगा, तो इस पे विवाद उत्पन्न होता है। तो अगर आपका वो पहले जो जमीन है वो आपका निजी जमीन है, गलती से सरकारी हो गया है, तो सरकार के ऊपर भी आप टाइटल का दावा कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइटल सूट सरकार के ऊपर भी अपना मालिकाना हक का दावा आप कर सकते हैं, सरकार के ऊपर भी। सरकार के जो अधिकारी हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर राज्य सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के नाम से ये संपत्ति कैसे हुआ। ठीक है, सवाल उसी प्रकार का है कि सर 1918 का जमीन रसीद में हमारे पूर्वज का नाम है और वर्तमान लेख अनुसार सरकारी जमीन है। सन 1967 से 2023 तक कब्जा जो है नाती का है, क्या नाती के नाम से होगा। देखें, जो भी मैंने सीधी सी बात है कि 1900 अगर मान लेते हैं 67 से जो है 2023 तक का अगर मान लेते हैं, अगर आप बात बोल रहे हैं, तो देखें जिसका जो कब्जा है, ठीक है, कब्जा जो है, और लेकिन जमीन अगर मान लेते हैं किसी का निजी जमीन है, ठीक है, निजी जमीन है, रैयती है वो, और वो राज्य सरकार के नाम से हो गया, तो उस पर तो जिसका रैयती है उसी के वंशज का होगा। ठीक है, अब अगर कब्जा वर्तमान में किसी और के पास है, जमीन आपके पास नहीं है, और वो जमीन आपको लगता है कि पुराना इंफॉर्मेशन में जो है आपके नाम पर है, तो आप राज्य सरकार के ऊपर टाइटल का दावा करके संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। रही बात जैसे आपने बताया कि नाती का है, देखें नाती भी एक हिस्सेदार है। जिस प्रकार परिवार में जैसे पोता एक हिस्सेदार है, उसी प्रकार नाती भी जो होगा वो एक हिस्सेदार होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो भी अपना अधिकार का दावा तो कर ही सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा हिस्सा उसका होगा। अगर वो जमीन सरकारी भी है और लेकिन अगर आप उसका सुधार करवा लेते हैं तो आप भी उसमें हिस्सेदार होंगे। आपके जो बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, वो भी उस संपत्ति में हिस्सेदार होंगे। सवाल है कि सर मेरा एक जमीन है, उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा, जमीन को 20 साल हो गया, सर दाखिल खारिज कैसे होगा। देखें, अगर आपका जो जमीन है, सबसे पहले तो आपने ये मेंशन नहीं किया कि मैंने खरीदा, ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका मान लेते हैं जो है पूर्वज का जमीन है, या एक ये हो सकता है कि आपने उसको खरीदा है ना, खरीदा है। तो अगर दोनों केस में क्या होगा कि सबसे पहले अगर आपने खरीदा है तो आप एक बार पहले उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दें। दाखिल खारिज जो है अगर मान लेते हैं रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप जो है अनुमंडल या जिला स्तर पे भी जो है दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर दें। अनुमंडल पे जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनके पास आवेदन करें, फिर जिला में करें। सारे जगह से अगर आप विफल हो जाते हैं तो सारा का कागजात लेकर आप फिर सिविल कोर्ट में दावा करेंगे। दाखिल खारिज अगर संपत्ति खरीदा गया है, गलत है, अगर कागजात गलत बन गया है, तो ये तमाम चीजें जो है फिर मामला अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपकी संपत्ति आप खरीदे हैं और दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का समस्या है, तो फिर आप भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। आपने भी पैसा लगाया है, आपने भी संपत्ति विक्रेता को पैसा दिया है, ठीक है।
तो आपका संपत्ति का दाखिल खारिज तो जरूर होगा। लेकिन पूर्वज का अगर संपत्ति है, अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके परिवार के जो और सदस्य हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जब तक नहीं करेंगे तब तक दाखिल खारिज होगा भी नहीं। या तो आपको पार्टीशन जाके सिविल कोर्ट में करना होगा, आप दावा पेश करेंगे, पार्टीशन करेंगे, कोर्ट से आदेश हो जाएगा तो दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप अपने से कराएंगे तो उसमें और जो हिस्सेदार है उसका एनओसी की जरूरत है, यानी वो नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगाएगा तो आपका दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सवाल है, ससुर के नाम पर प्रॉपर्टी है, सास ससुर का देहांत हो चुका है, उसका एक बेटा है, उसका भी देहांत हो चुका है, अभी बहू जिंदा है, किंतु बहू के 2 बेटे हैं, उनका भी देहांत हो चुका है, किंतु प्रॉपर्टी पर क्या जो है यहां पर का अधिकार होगा, पूछते हैं कि अधिकार होगा। देखें, अब यहां पर जो उनकी बहू है, तो अब ये प्रॉपर्टी 2 हिस्से में बटेगा, ठीक है। 2 हिस्सा में एक हिस्सा जो है उनकी बहू का होगा, इसलिए कि जो बेटा का अधिकार है वो बहू का अधिकार तो होगा। अब एक जो है उनकी बहन का अधिकार होगा, ठीक है। तो बहन का जो शेयर है, तो अगर कोई बहन है तो मान लेते हैं 2 भाई बहन है, तो एक भाई का देहांत हो गया, जो है उनके बच्चे का भी देहांत हो गया। लेकिन बहू है तो बहू जीवित है, तो बहू का तो प्रॉपर्टी पर, इसलिए कि सास ससुर की प्रॉपर्टी है और उसमें जो है उनके बेटे का हक है, तो बेटे का हक है तो वो हक अब बेटा तो है नहीं, बेटा है नहीं, इसीलिए वो हक बहू का होगा। सवाल है कि सर ये बताइए कि एक जमीन में अपने नाम पर जो है लिया, उसका दाखिल खारिज जो है करवाकर, अमीन से नापी कराकर, घर बनाकर, लेकिन उस जमीन में जो है गेट नापी नहीं लगवा पाए। 3 साल बाद जो है बगल वाला जमीन का नापी होने के बाद बोला गया कि जिस जमीन पर घर बनाए हैं वो मेरा जमीन है, में बना है, क्या जो है हो सकता है। जमीन जो है, देखें, आपने जमीन अपने नाम से जो लिया उसका दाखिल खारिज जो है भी हो गया, है ना, दाखिल खारिज भी हो गया। अब घर भी आपने बना दिया है, ठीक है। अब एक तरह से जो 3 साल बाद जो है बगल वाला जमीन का जो है नापी होने के बाद अगर बोला गया, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका पोजीशन वहां पर कायम है। मामला अब ये कोर्ट को जो है बिना कोर्ट के फैसले से संभव नहीं है कि अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया, अब लोग जो है खर्च करके घर बना चुके हैं, मकान बना चुके हैं, जो भी कारण हो, नापने वाले की गलती हो, आपने तो संपत्ति उतना खरीदा, अगर वो खरीदा है तो वो संपत्ति आपको होना तय है। अब किसी के कहने से आप प्रॉपर्टी तो नहीं खाली कर सकते हैं, यानी जो है किसी कोई अगर कह देता है कि सिर्फ खाली कर देना है तो उससे तो आप संपत्ति खाली नहीं कर देंगे। अब मामला जो है अगर इस तरह का विवाद है, कोई आपको तंग करता है, तो आपने तो, आपके पास भी दस्तावेज है, आपके पास वो जमीन होना चाहिए जो आपने खरीदा, जिसका आपने दाखिल खारिज भी करवा लिया है। निदान ये हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर तंग करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दे। आप चाहे तो एसडीएम के पास भी आवेदन कर दे, ठीक है, कि आपके साथ ये समस्या है। पहला काम तो आपको यही करना है, जब आपकी वो जमीन है, आपने खरीदा, आप मकान बनाकर रह रहे हैं, तो वो कोई अब दावा कर रहा है तो ठीक है, किस कारण से वो दावा कर रहा है, ठीक है। अगर वो उसकी जमीन है तो कैसे है उसको भी साबित करना पड़ेगा, आपने तो दाखिल खारिज भी करवाया है। तो आपको भी प्रयास करना है, जब किसी प्रकार का विवाद हो तो विवाद को तो सामना करना ही पड़ेगा, विवाद को तो सामना करना ही पड़ेगा। सवाल है कि सर मैं अपने जमीन में दीवार जो है करा लिया हूं, ढालने जो है ढलाई करना है, दूसरा पार्टी टाइटल सूट कर दिया है, और नहीं ढलाई टाइटल सूट कर दिया है तो इसमें आप जो है आपको कोई स्टे ऑर्डर तो है नहीं, केस हो गया है जमीन पर। तो आप अगर चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी जमीन में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, मान लेते हैं अगर समस्या है, टाइटल सूट का कोई दावा कर रहा है, तो अगर आपको भी लगता है कि समस्या है तो फिर आपको तो सोचना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मकान को ढाल लें, अगर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है तो आप ढाल सकते हैं। लेकिन कोर्ट का जब फैसला होगा तो वो फैसला भी आपको मानना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा ये आदेश दे दिया जाए कि आप मकान हटा लीजिए, मकान तोड़ लीजिए, ठीक है,
आप अपने जगह पर चले जाइए तो वो आपको करना पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा, इसीलिए कि वो कोर्ट का आदेश है, यानी कोर्ट के आदेश का पालन तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तमाम जो है समस्याएं जो हैं अगर आते हैं तो उसको आपको फेस तो करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।